यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया गया है। देखिए, सर्दियां आ रही हैं और ऊर्जा ठिकानों पर हमला, जोड़िए दोनों को। कीव से लेकर डोनेट्स्क तक ड्रोन स्ट्राइक की गई है। रूस ने 12 पावर स्टेशन तबाह कर दिए हैं। 12 पावर स्टेशन। यूक्रेन के 90% से ज्यादा पोक्रोवस्क अंधेरे में डूब गया है। कीव के कई इलाकों में भी बत्ती गुल हो गई है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर यूरोप से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन रूस के रडार पर आ चुका है। डर है कि रूसी राष्ट्रपति ब्रिटेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को हरी झंडी दे सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति के इस फैसले की वजह ब्रिटेन का नया षड्यंत्र है, जिसे उनसे यूक्रेन के साथ मिलकर रचा था। दावा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के फाइटर जेट और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को हाईजैक करने का प्लान तैयार किया था। मगर इससे पहले कि षड्यंत्र को अंजाम दिया जाता, रूस की खुफिया एजेंसी ने इसका पर्दाफाश कर दिया। आखिर इसके पीछे ब्रिटेन की मंशा क्या थी और कैसे रूसी हाइपरसोनिक की लूट ने तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता साफ कर दिया है। रूस का मिग 31 फाइटर जेट और इस पर तैनात हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किंजल। इसे दुश्मन की तबाही का बेजोड़ कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जो अगर कामयाब होता तो तबाही की ये जोड़ी रूस में विध्वंस की वजह बन जाती। रूस की खुफिया एजेंसी FSB का दावा है कि यूक्रेन और ब्रिटेन का प्लान किंजल मिसाइलों से लैस मिग 31 फाइटर जेट को हाईजैक करने का था। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा MI6 और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR को सौंपा गया था। मिग 31 को हाईजैक कर नेटो बेस पर हमले की तैयारी थी। FSB के दावों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। रूस और ब्रिटेन की साजिश का पर्दाफाश होने से पूरे यूरोप में टेंशन बढ़ गई है। पुतिन इस हाईजैक थ्योरी के सामने आने के बाद आग बबूला है और डर है कि रूसी राष्ट्रपति ब्रिटेन के खिलाफ बारूदी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ मिलकर नेटो बेस पर हमले का प्लान क्यों तैयार किया था? आखिर इसके पीछे ब्रिटेन की मंशा क्या थी? मिग 31 से नेटो बेस पर हमला कर रूस को फंसाने की तैयारी थी ताकि नेटो और अमेरिका रूस पर हमले के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए ब्रिटिश एजेंट्स ने कई रूसी पायलट से संपर्क किया। उन्हें पैसे और लग्जरी लाइफ का लालच दिया गया। पायलट को 25 करोड़ रुपए और किसी भी यूरोपीय देश की नागरिकता देने की पेशकश की गई। रूस ने कई चैट्स और ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो इस साजिश से पर्दा उठाते हैं। अगर ब्रिटिश एजेंट्स किसी भी रूसी पायलट को फंसाने में कामयाब हो जाते तो ये षड्यंत्र तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ रूसी पायलट्स ने इसकी जानकारी रूस के टॉप अधिकारियों को दी, जिसके बाद इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो ब्रिटेन ने 2 प्लान तैयार किए थे। पहला प्लान में रूसी पायलट के जरिए मिग 31 हाईजैक की तैयारी थी, जिस पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड होती। ये पायलट रूस के किसी एयरबेस से मिग 31 के साथ उड़ान भरता। इसके बाद ये प्लेन रोमानिया के कॉन्स्टांजा शहर के पास पहुंचता, जो काला सागर से सटा है। इसी के पास नेटो का बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। इस बेस पर किंजल मिसाइलों से हमला किया जाता, लेकिन नेटो के डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिवेट होते, जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और मिग 31 को तबाह कर देते और रूसी पायलट पैराशूट के जरिए काला सागर में एक निश्चित जगह पर लैंड करता। चूंकि कोई रूसी पायलट ब्रिटिश एजेंट्स के झांसे में नहीं आया, ऐसे में बैकअप प्लान के मुताबिक एक नेविगेटर को तैयार करने की कोशिश की गई। दरअसल मिग 31 एक ट्विन सीटर फाइटर जेट है, जिसमें एक पायलट और एक नेविगेटर होता है। नेविगेटर पिछली सीट पर मौजूद होता है। ये नेविगेटर पायलट के मास्क की ऑक्सीजन बंद कर देता और कॉकपिट में जहरीली गैस छोड़ता, जिसके बाद नेविगेटर ही प्लेन को रोमानिया लेकर जाता और जेट को नेटो एयरबेस पर क्रैश कर देता।
हालांकि क्रैश से पहले ही नेविगेटर खुद को काला सागर में एक निश्चित इलाके में उतर जाता, खुद को इजेक्ट करके। Личному составу НИБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. Создать рубежи. प्लान के पर्दाफाश होने से ब्रिटेन सवालों में घिर गया और उस पर रूसी खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि एफएसबी की रिपोर्ट सामने आने के बाद रूस को ब्रिटेन पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पुतिन साजिश का हवाला देकर लंदन पर मिसाइल हमले करने का आदेश दे सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा, लंदन और कीव ने मिलकर एक रूसी पायलट को लालच देने की कोशिश की ताकि रोमानिया के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए मजबूर किया जा सके। उनका उद्देश्य इस विमान को रोमानिया में गिराना था ताकि रूस पर नेटो पर हमला करने का आरोप लगा सके। इस पर्दाफाश से तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन और ब्रिटेन दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ब्रिटेन पर लगा यह दाग यूं ही साफ नहीं हो सकता। धमकी भले ही ब्रिटेन के लिए जारी की है, लेकिन इससे संपूर्ण यूरोप में हड़कंप मचा है। लिथुआनिया से लेकर पोलैंड, नॉर्डिक देश और जर्मनी तक में युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लवीव में होने वाली बैठक में भी इस पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल लवीव में यूरोपीय संघ की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूरोपीय देशों के मंत्री शामिल होंगे। बैठक में यूक्रेन को ईयू में शामिल करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा रूस को काउंटर करने पर भी मंथन होगा। हालांकि इस बैठक में अभी 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। और रूस के बढ़ते खतरे के बीच लिथुआनिया ने बेलारूस से सटे अपने बॉर्डर को अनिश्चित काल के लिए खोलने से इनकार कर दिया है, यानी बेलारूस से लगती सीमा ना खोलने का फैसला किया है। उधर स्वीडन यूक्रेन से रूसी हथियारों की जानकारी जुटा रहा है ताकि अपने हथियारों को रूसी हथियारों को तबाह करने के लिए अपग्रेड कर सके। यह स्वीडन कर रहा है, यूक्रेन से ले रहा है रूसी हथियारों की जानकारी। उधर रोमानिया में भी हड़कंप है। रोमानिया ने ड्रोन दीवार का काम तेज करने का और जल्द से जल्द उसे पूरा करने के लिए कहा है। रोमानिया ने ड्रोन के लिए एक दीवार बना रहा है रोमानिया। और फिनलैंड एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद जल्द शुरू कर सकता है ताकि युद्ध के हालात में रूसी ड्रोन को मार गिराया जा सके, इसलिए एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी। इधर एफएसबी की रिपोर्ट सामने आने के बाद यूरोपीय देशों में रूस की ड्रोन घुसपैठ पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे में रूस के सबसे ज्यादा ड्रोन रोमानिया में देखे गए हैं। जी हां, उसी रोमानिया में जहां MiG-31 फाइटर जेट को गिराकर ब्रिटेन रूस पर आरोप लगाने की साजिश रच रहा था। यूक्रेन से लगी सीमा के पास रोमानिया में रूसी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद रोमानिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। रोमानिया बॉर्डर के 5 किलोमीटर अंदर एक ड्रोन का मलबा मिला है।
दावा है कि यह रूसी ड्रोन का मलबा है। इस बीच चेक रिपब्लिक में भी भय है। राष्ट्रपति पेट्रो पावेल ने नेटो में रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। साफ है, ब्रिटेन की इस साजिश ने नेटो और रूस के बीच तनाव को बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है, जो आने वाले महीनों में महायुद्ध की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।